बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ नारा लगाने और अपनी मांगें पूरी करने के लिए आवाज़ें बुलंद करने वाले ये नौजवान पारा मेडिकल बैचलर डिग्रीधारी हैं। पीएमसीएच के तहत संचालित लोक स्वास्थ्य संस्थान के ये स्टूडेंट्स सरकारी लापरवाही के शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2012 में पारा मेडिकल में डिग्री कोर्स की शुरुआत की थी, लेकिन 4 साल की पढ़ाई और डिग्री हासिल करने के बावजूद 5000 डिग्रीधारियों को नौकरी नहीं मिल रही है। बिहार लोक संवाद से अपना दर्द बयान करते हुए स्टूडेंट्स ने बताया कि वे कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार से संस्थान परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। ये 2012 से यहाँ पे पूरे बिहार में एक लौता ऐसा कॉलेज है जो पारा मेडिकल में डिग्री कोर्स करा रहा है। ये 2012 से अभी 2022 तक हो गया है। यहाँ पे सारे सिर्फ और सिर्फ डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, मगर इसमें डिग्री कोर्स पास करने के बाद बच्चे आगे क्या करेंगे, इनको सरकार को बिल्कुल ये परवाह बिल्कुल भी नहीं है। ना ही एक तरीका जैसे कि कहीं पर भी होता है तो हमारा कैडर फॉर्मेशन आज तक नहीं किया गया है, जिसके कारण बच्चे यहाँ से सिर्फ पास आउट हो जाते हैं, जिनका सेशन भी ना जाते। कितना लेट है ये कहना भी, 2 साल 3 साल हमारी कोर्सेज 4+6 की होती है। 4 साल हमारा कोर्स एकेडमिक चलता है, 6 महीना का हमारा इंटर्नशिप होता है। और इंटर्नशिप करने के बाद भी तो होता है, जब यहाँ से कोर्सेज हमारा निकल जाता है तो बाहर जाने पे कोई भी बीटीएससी या कोई भी सरकारी बिहार के द्वारा निकाले गए कोई भी एग्ज़ाम में हम लोग को नहीं इंक्लूड किया जाता है। डिप्लोमा के वैकेंसी में भी हम लोगों को यहाँ से छाट दिया। अगर यही सिलसिला रहेगा तो हम लोग यहाँ पे कोर्स करने का क्या फ़ायदा होता है, कोई कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ के स्टूडेंट का भविष्य पूरे तरीके से अंधकार में हो चुका है। यहाँ के स्टूडेंट पूरे तरीके से निराशाजनक होकर लास्ट में एक स्ट्राइक हम लोगों ने पहले भी किया था, जिस स्ट्राइक में हम लोगों ने थोड़ा सा कोर्स का डिटेलिंग सिलेबस सब कुछ बनाया था और वो भी हम ही लोग ने बना के वहाँ दिया था। उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि कैडर बनेगा, मगर अभी तक कैडर पे कोई सुनवाई नहीं हुई है और बिल्कुल तरीके से निराशाजनक जवाब उनके तरफ से हम लोगों को मिला है। और फाइनली हम लोग ने ये स्ट्राइक यहाँ पे चालू किया। जब तक हमारा कैडर पूरी तरीके से बन नहीं जाता है, हमें जॉब का पूरे तरीके से मिल नहीं जाता है, ये अनिश्चितकालीन स्ट्राइक चलते रहेगी। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं? आप लोग बहुत बार मिले हैं, बहुत बार गए भी है। वो बोलते आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं, बोलते ठीक है करेंगे, पर कभी इस पे आगे नहीं आए हैं, नहीं आगे होके हमारे पक्ष में कभी खड़े भी नहीं हुए हैं। वो स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स और अपने काम के बारे में भी विस्तार से बताया। ओटी असिस्टेंट जो होते हैं उनका काम होता है वहाँ पे कि स्टरलाइजेशन से लेकर ओटी को असिस्ट करना, प्री ऑपरेटिव, इंटरमीडिएट और पोस्ट ऑपरेटिव तीनों केसेस में जो होता है असिस्ट करवाना, फॉलो अप चेकआउट करना और डॉक्टर के जस्ट एज ए पैरेलल एक बिलो हैंड ओटी का रहता है। लैब में रहता है कि लैब में कलेक्शन करना, हर एक टेस्ट को करना, हर एक फॉलो अप हिस्टोपैथोलॉजी, हर एक चीज़ का एक छोटा से एक सीबीसी टेस्ट से लेके एक बड़ा से बड़ा बायोप्सी, एफएनएससी सारा टेस्ट हम लोग करते हैं। सारा एक्सरे में इतना एक्सपोजर, एक्सरे में जैसा कि पता होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपोजर निकलता है, तो उसके एक्सपोजर को अपने शरीर पे सके यहाँ का बच्चा जो होता है वहाँ पे करता है। उसके बाद जो होता है एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, सारा एमआरआई का लड़का जो होता है यहाँ पर में जो बैचलर कोर्स कर रहे हैं सारे वही लोग वहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं 6 महीना का, वहीं पे उनको दिया जाता है। तो ऑप्थेल्मिक में सारे जो केसेस होते हैं, जो भी कैटरैक्ट का है या किसी भी चीज़ का केसेस होता है, ओपीडी भी हम ही लोग का कैंडिडेट जो होता है वो वहाँ पे संभालता है। मगर उसके बाद भी हम लोग को जरा सा भी वहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ बोला जाता है कि ये कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा। ना ही वहाँ का प्रशासन हमारा सुन रहा है। कॉलेज में तो प्रशासन नाम का चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे कितने लोग होंगे आप जैसे स्टूडेंट्स? हम लोग में स्टूडेंट्स लगभग यहाँ पे होंगे तो कम से कम 5000 के आसपास स्टूडेंट्स। 5000 जो पास आउट भी कुछ कर चुके हैं, वो भी अभी तक ऐसे ही। तो उनको अब तक जॉब नहीं मिला है? अब तक जॉब का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसीलिए जो हम लोग ने नियमावली, क्योंकि नियमावली बनेगा उसी के हिसाब से बीटीएससी या कोई भी डिपार्टमेंट, बीपीएससी कोई भी डिपार्टमेंट हमको जॉब देगी। यहाँ पे कैडर है ही नहीं कहीं। बीटीएससी में हमने जाके पूछा कि हमारी जॉब कब आएगी, तो उन्होंने बोला आपका कैडर क्या है बताइए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हम लोग तो ये कोर्स एज ए जनरल कोर्स भी नहीं है हम लोग का, कोई हम लोग एकदम अनाथ। इस कोर्स का नाम क्या है? वो कोर्स का पूरा नाम होता है बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ओटी, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर इन
लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये 4+6 का कोर्स होता है। 4 साल हमारा एकेडमिक होता है, 6 महीने का PMCH में इंटर्नशिप होता है। सेकेंड अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट, जैसे सर्जरी OT वाले हैं तो कुछ दिन उनका सर्जरी, कुछ गाइनो में रहेगा, कुछ ऑर्थो में रहेगा, कुछ ऐसे करके डिपार्टमेंट बटा, हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग जो होता है वहाँ पे काम करते हैं और काम सीखते हैं। ऐसे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो ये एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? यही संदेश देना चाहेंगे, अगर वहाँ यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनका भविष्य पूरे तरीके से अंधकार में। यहाँ एडमिशन लेने का मतलब 4 साल अपना पूरे तरीके से जो उनका इनर्जेटिक स्टेज होता है उसको पूरे तरीके से बर्बाद कर देना। इतने तरीके से बर्बाद, ना ही उनको किसी तरीके का बैच ले। यहाँ तक कि अभी हम लोगों को ये तक नहीं पता है कि हमारा कोर्सेज 4 साल का कोर्स कहने का मात्र होता है, ये कम से कम तो होता है 8 साल 10 साल कोर्सेज जाती है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। एक भी देख रहे हैं अभी इतना हड़ताल चल रहा है, एक भी प्रशासन का आदमी आके, कॉलेज प्रशासन का, PMCH का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई भी एक आदमी आके एक तक ये तक नहीं पूछा है कि तुम लोग का डिमांड क्या है। स्टूडेंट्स ने कहा कि संस्थान में ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से जर्जर है। यहाँ पे कोई भी क्लासेस समय से नहीं चल रही है। उसके साथ हमारे पास जो लैब की फैसिलिटी है वो ना के बराबर है। एक इक्विपमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी इक्विपमेंट ढंग सा नहीं है। थोड़ा सा भी है तो वो सारा का सारा एक्सपायर्ड है। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के टेक्नोलॉजी की डिग्री दी जाती है। यहाँ पे एक भी ऑपरेशन थिएटर नाम का एक डिपार्टमेंट तक ढंग से नहीं बना हुआ है कि यहाँ जाके बच्चे लैब की प्रैक्टिस करें। और ना ही एक इंस्ट्रूमेंट आज तक देखे। अचानक से जाके कहाँ से इंस्ट्रूमेंट, डिग्री तो प्रोवाइड कर रही है, बस पेपर पे डिग्री प्रोवाइड कर रही है। ना शिक्षक शैक्षणिक कोई कार्यक्रम यहाँ पे दिखाया जाता है, ना टीचर्स अवेलेबल सही से क्लास होता है, ना ही एक लैब का फैसिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं वे नया एडमिशन नहीं होने देंगे। मेरा यही कहना है कि नया एडमिशन होने से कोई फ़ायदा नहीं है और सीधी बात है कि नया एडमिशन हम लोग यहाँ पे होने नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग ये कोशिश में है कि हमारा जो भविष्य खराब हो ही गया है और लोगों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे। जो भी बच्चे आएंगे उन्हें हम लोग प्यार से समझाएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। सरकार गूंगे बहरी की सरकार है। सरकार हम लोग आज से नहीं, जब से इंटर्नशिप 2020 से हम लोग का स्टार्ट हुआ, हमारे सीनियर लोग भी कोरोना काल में जनहित में सेवा किए हैं। हम भी लोग 2015 और 14 बैच भी जनहित में सेवा किए हैं। जनहित में सेवा करते हुए हम लोग 50 से 60% बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपने बाप के पैसा से इलाज करवाए हैं, लेकिन सरकार हम लोग को न कोई मुआवजा दी है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि दी है। जैसा कि आपने देखा कि सरकार ने इन स्टूडेंट्स को यूज़ तो कर लिया, इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन जो इनका वाजिब हक है, जो इनका अधिकार है, उससे इनको अब तक वंचित कर रखा है। मंगल पांडे हमेशा कहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, लेकिन वो कितनी गंभीर है आज आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा इन लोगों की बात सुनकर। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और ख़ास तौर से स्वास्थ्य मंत्री जो मांग है, इनकी जो मांग है उन पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करेगी। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।